4 साल की अग्निवीर होने के बाद हमारे बालकों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं, ये हालत हो गई है। और उसमें भी अगर कोई बच्चा उस 4 साल के दौरान अगर वहां शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं देते ये लोग। लेकिन आप लोगों को एक विकल्प दे रहे हैं हम लोग कि बहुत हुआ ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, ये लोग एक ही हैं, यही हैं ये लोग अलग अलग आपको झगड़ा कराने के लिए, आप में झगड़ा कराने के लिए। ऊपर ये एक ही हैं, जब एक की सरकार गिरती है तो दूसरा बचा लेता है ये। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अनीता चौधरी साथ हैं। नमस्कार मैडम जी, स्वागत है आपका इस गांव में। जी धन्यवाद बहुत बहुत। 10-12 साल आप कांग्रेस में रही, क्या लगता है आपको कि जो आम आदमी पार्टी से आप टिकट लेके आई हैं, कहाँ कमी रह गई थी आपके कामों में जिसकी वजह से आपने वो पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी का दामन थामा? ऐसा है जी, मैंने काम ज़्यादा करा दिए थे और कांग्रेस पार्टी में मैंने मेहनत ज़्यादा कर ली थी, इसी वजह से उनको मेरी मेहनत रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं दी। मेहनत करने वालों को तो टिकट अक्सर मिल जाती है। देखो जी, ये दो पार्टियां जो है ना, कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ मेहनत करने वालों को टिकट नहीं मिलता। वो जिस तरीके से मिलता है वो आप सब लोगों को पता है, जनता जनार्दन को भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव सामने हैं, क्या एजेंडे रहेंगे आपके आने वाले समय में अगर जनता आप पर भरोसा जताती है? सबसे पहले तो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है सभी विधानसभा क्षेत्रों में, तो सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा प्रयास कि इसको मैं सबसे पहले पटरी पे लाऊं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र को। और पटरी पे लाने के लिए यहाँ जितना भी भ्रष्टाचार है सबसे पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके अलावा जो यहाँ कंपनियाँ हैं जिनमें हमारे लोकल बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जाता, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ मैं मैक्सिमम रिजर्वेशन कराने की कोशिश करूं लोकल बच्चों के लिए, और डायरेक्ट भर्ती हो, ठेकेदारी प्रथा यहाँ से ख़त्म हो, ताकि हमारे जो लोकल युवा हैं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के, उनको रोज़गार मिल सके और उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इतने ज़बरदस्त फायदे दिए हैं, बिजली को लेके, रोडों को लेके, वहाँ स्कूलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या लगता है कि राजस्थान में इस तरीके का बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साहब, क्यों नहीं हो सकता। पहले दिल्ली में शुरू किया, जब लोग कहते थे कि भाई दिल्ली में कर सकते हैं बाकी कहीं नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग पंजाब में भी आए हैं, पंजाब में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, और पंजाब की जनता को आप पूछ सकते हैं जाके ये बात कि उनको कितने फ़ायदे हो रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मंच के माध्यम से बताए भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान में नहीं होंगे। जब हम दिल्ली में करा रहे हैं, पंजाब में करा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि राजस्थान की जनता अगर आम आदमी पार्टी को मौका देती है सरकार बनाने का, तो निश्चित रूप से वो सारी गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में दे रखी है, वो करा रहे हैं, वो सारे काम राजस्थान में भी होंगे। राजस्थान में पहली बार आम आदमी पार्टी आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके बीच में आप आ गई हैं, कुछ उम्मीद की नजर आ रही है आपको? क्या नजर से? देखो जी, मैं एक बात मानती हूँ, पार्टी हमारी भी छोटी ना है, हमारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग पंजाब में, और आपको पता है दिल्ली और पंजाब में बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, और दिल्ली में उनके वो कहते हैं ना, नाक के नीचे हम लोग सरकार चला रहे हैं। एमसीडी में भी हमारी सरकार, और लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा दिखाया है आम आदमी पार्टी पे। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता भी धीरे धीरे इस बात को समझेगी, और हम लोग कमज़ोर नहीं है, हम बराबर खड़े हैं इनके। एक ऐसा शख्स जो पहली बार राजनीति में उतरा और फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने मुख्यमंत्री बन के दिखाया, क्या लगता है राजस्थान में आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें निकलेंगी? हाँ बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि जो हम यहाँ से जितने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि वो सारे लोग चुनाव जीतें। और बाकी तो देखो, जनता जनार्दन का जनादेश है, वो जनता जनार्दन हमको क्या जनादेश देती है। लेकिन हाँ, मुझे भरोसा है कि हम अच्छी सीटों पे रहेंगे यहाँ। 5 साल तक मंजी धर्मपाल चौधरी के काम कैसे रहे मुंडावर के लिए? ऐसा है जी, वो तो आपको जनता बता ही रही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ अनीता चौधरी जी, आम आदमी पार्टी से। तो सभी लोगों से अनुरोध है, जनता को कोई मैसेज देना चाहते हो आप हमारे माध्यम से, क्या मैसेज रहेगा समाज के लिए? मैं मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार बहुत सोच समझ के आपको वोट डालना है, क्योंकि हमारा मुंडावर विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, आप उनका विकास देख लीजिए और अपना हमारा खुद का हम विकास देखें, तो हम उन सारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस बार मैं तो मुंडावर की जनता जनार्दन को यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इस बार मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में भी
परिवर्तन करके देखिए, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं तो वहाँ विकास हुआ है, लेकिन यहाँ हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ 2 ही पार्टियों को पकड़ के बैठे हुए हैं। इन 2 से आप बाहर निकलिए। आम आदमी पार्टी आपको विकल्प दे रही है, विकल्प के तौर पर उन्होंने मुझे मैदान में उतारा है, तो मेरे पे भी आप भरोसा जताइए, क्योंकि अनीता को मुंडावर विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है, मेरे से अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ हो। जिस भावना, जिस सोच के साथ मैं राजनीति में हूँ, मैं वाकई में आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, तो एक बार मुझ पर भरोसा दें। आप एक महिला हो, महिला होने के नाते वो सम्मान नहीं मिल रहा है महिलाओं को जो मिलना चाहिए हमारे समाज में, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? ऐसा है जी, ऐसी बात नहीं है कि समाज महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहा। मुझे बहुत सम्मान मिलता है, और पिछले 19 साल से ये सम्मान जो मुझे मिला है आम जनता से, मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी से, उस सम्मान ने ही मुझे इतनी ताकत दी है कि इन जो ये पार्टियों के नेता हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची हैं, आज तक खूब रची हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 2010 का जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे पे 3 राउंड फायर भी हुए, पथराव भी हुआ, मेरा पैर भी टूटा, लेकिन ये आम जनता का ही मेरे प्रति जो सम्मान और प्यार था, उसने मुझे इतनी ताकत दे रखी है कि उस घटना के बावजूद भी आज मैं मैदान में डटी हुई हूँ। और मुझे ये भी पता है, हो सकता है 25 तक ऐसी कोई घटना मेरे साथ घट भी जाए, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी सोच के साथ राजनीति में हूँ। मुंडावर की 36 बिरादरी का मैं सम्मान करती हूँ, उनका विकास करना चाहती हूँ, उनका भला करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। धन्यवाद जी। ये थी हमारे साथ अनीता चौधरी जी, आम आदमी पार्टी से। मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। जय हिंद, जय भारत। सब लोग एक बात कहते थे, भाई अनीता तूने चुनाव तो जिता दिया हम, पर भाई तू तो निर्दलीय साथ जाकर बिक जा आगी। उससे पहले राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी लिखी हूँ मैं, पढ़ के आई थी। ये नहीं मालूम था कि बिकना क्या होता है। चुनाव लड़ा दिया परिवार के सब लोगों ने, महिला सीट होने की वजह से। मुझे वो बात बहुत चुभी। मैंने कहा लोगों से कि भाई मैं तो प्रधानी के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, मैं बिकूंगी क्यों? और आप इतने मान और सम्मान के साथ मुझे वोट देंगे, तो आपके मान और सम्मान का अनादर करूं तो मेरे से घटिया इंसान नहीं। मुझे चुनाव जिताया, एक वोट मैंने लिया, प्रस्तावक बनाया, चुनाव लड़ी, प्रधानी का 2 ही वोट आए, हार गई। इस बात का दुख नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि आज मैं उन लोगों के बीच में पिछले 19 साल से लगातार जा रही हूं और गर्व से जा रही हूं, और मेरा सर ऊंचा रहता है उनके सामने। उनका मैंने मान सम्मान गिराया नहीं, वो भी गर्व महसूस करते हैं। उसके बाद टीचर लग गई, वो छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ी क्योंकि जब MPS का चुनाव लड़ रही थी तो मैंने मुंडावर के जो हालात देखे उस दौरान, वो मुझे अंदर तक हिला गए, ठीक नहीं थे। मुझे महसूस हो गए, नौकरी छोड़ दी, चुनाव लड़ा, विरोध बहुत झेला मैंने, मेरे ही समाज का झेला, लेकिन मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी। मुंडावर की व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन करना चाहती थी, इसलिए 2008 का चुनाव लड़ा। 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद के चुनाव में आपको सबको पता है कि मेरे पे गोलियां भी चली, पत्थर भी बरसे, पैर टूटा मेरा, DSP साहब का सर फूटा, पुलिस वाले घायल हुए, मेरे गांव के मेरे चाचा था वो घायल हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मुझे और अच्छे से समझ में आ गया कि इस मुंडावर विधानसभा क्षेत्र को किसी नेक और ईमानदार व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगातार राजनीति में रही, 2010 में वकालत कर ली, लेकिन वो भी छोड़ दी। डिग्री खूंटे पर टंगी रखी है मेरी। अगर चाहती पैसा कमाना तो लगातार नौकरी करती ना, तो आज प्रिंसिपल बने हुए 3-4 साल हो जाती मुझे। 1 और 1.5 लाख के बीच में मेरी तनख्वाह होती। अगर 2010 से लगातार वकील रहती, हाई कोर्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, बार की मेंबर बन गई थी मैं 2010 में, लगातार हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती तो आज सीनियर वकीलों की गिनती, नाम सीनियर वकीलों में मेरा नाम होता। कितने पैसे कमाती आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाना मकसद कभी नहीं रहा, मुझे पैसे से प्यार ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी से प्यार हो गया था। मैं आप सब लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। मुंडावर के जो हालात हैं, मुझे इन सबको देख के बहुत तकलीफ होती है कि मुंडावर में आज तक 20 साल से तो मैं देख रही हूं, मुंडावर में आज तक चुनाव जो हुए हैं वो सिर्फ जातिवाद पर, वंशवाद पर चुनाव चल रहा है। यहाँ वोट हम जातिवाद के आधार पर, वंशवाद के आधार पर डाल रहे हैं।
कभी भी आप लोगों ने मुझे ये बता दिया, 20 साल से तो मैं देख रही हूं, आज तक यहां मुनावर में विकास के नाम पे वोट डाला हो तो बता दो मुझे आप। यहां भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे वोट डाले हो तो बता दीजिए मुझे। या इन नेताओं ने भी अगर इस नाम पे वोट मांगे हो, नाम पे वोट जरूर मांगते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। ये दोनों पार्टियां भी वही काम कर रही हैं, यहां जातिवाद के जहर को बढ़ावा दे रही हैं। इस जातिवाद के आधार पे, इस वंशवाद के आधार पे जो चुनाव हो रहे हैं, उसकी वजह से मुंडावर विधानसभा क्षेत्र 50 साल पीछे जा चुका है। यह मुंडावर सबसे पुरानी तहसील है अपनी, इसका एक इतिहास है। अली बख्श जैसी शख्सियत यहां पैदा हुई हैं जिन्होंने इस मुंडावर को विश्व पटल पे अंकित किया है, लेकिन आज हालात ये हैं कि हम खड्डे में पड़े हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। यहां उंगली कट जाए तो हॉस्पिटल में पट्टी नहीं हो सकती, आपके ऐसे हालात उस हॉस्पिटल के हैं। कौन से विकास की बात करती हैं दोनों पार्टियां? इनके नेता कौन से विकास की बात करते हैं? या निमराना में दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं लेकिन आपके बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। हर कंपनी के गेट पे लिखा हुआ है कि लोकल्स आर नॉट अलाउड। क्यों भाई, हमने क्या गुनाह कर दिया? तुमको जमीन दे दी, हमारा पानी बिजली तुम यूज कर रहे हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप कंपनियां चला रहे लेकिन हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? योग्यता नहीं है हमारे बच्चों में, लेकिन उनको यूपी बिहार से मजदूर मिल रहे हैं, आराम से उनको लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं ले रहे। ये किसकी कमी है? ये हमारे नेताओं की कमी है, क्योंकि हमारे नेताओं के वहां ठेके चल रहे हैं। सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई अनीता तेरकन तो गाड़ी घोड़ा कम ही है भाई, और तू तो पूरा लाव लवाजमा लेके नहीं चल रही। मुझे एक बात बताओ थम, मैं भी खर्च कर सकती हूँ पैसे, हैसियत है मेरी भी 1-2 करोड़ रुपए खर्च करने की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कर दूंगी खर्च, पर वो सारा पैसा पीछे 5 साल में थारा मासी काटूंगी, फिर थारा डीपी 4 महीना मिलेगा, फिर थारा बालकान नौकरियां ना मिले तो कंपनियां में मेरा ठेका ही चालेंगे उड़े। अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है, मैं भी खर्च कर लूंगी। अगर आप दिखावे के नाम पे वोट देना चाहते हैं तो मैं भी वही कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सेवा की भावना से राजनीति में आई हूं। सब कुछ अपना छोड़ के, नौकरी, वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है मैंने। मैं एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती हूँ मुनावर में। पंजाब में देख लीजिए आप, 4 साल का अग्निवीर दे रखा है इन्होंने हमें, 4 साल। अरे 4 साल में आज हालात ये हो गए, पहले हमारे तो ये फौज पुलिस में जाते हैं बालक, इन्होंने पुलिस का तो फौज का तो कर दिया बेड़ा गर्क। 4 साल की अग्निवीर होने के बाद हमारे बालकों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं, ये हालत हो गई है। और उसमें भी अगर कोई बच्चा उस दौरान, उस 4 साल के दौरान अगर वहां शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं देते ये लोग। लेकिन अभी पिछले दिनों में पंजाब में एक अग्निवीर शहीद हुआ, और हमारे वहां भगवंत मान जी सीएम है आम आदमी पार्टी के, वो खुद उसके घर गए हैं, उसको शहीद का दर्जा दिया है उस बच्चे को, और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। हम काम करके दिखा रहे हैं और वो दिख रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप लोग देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बोलते हम। पंजाब में पराली की समस्या थी, पहले पराली जलती थी तो किसानों पे मुकदमे दर्ज होते थे, और वो उसका प्रदूषण दिल्ली तक आ रहा था और दिल्ली बदनाम हो रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा वहां काम किया है कि किसानों को तो मशीनों पे सब्सिडी दी है, उस पराली को उस मशीनों से इकट्ठा करके वहां प्लांट बनाया है सरकार ने, उस प्लांट में वो पराली जाती है, उससे बायोफ्यूल तैयार होता है, और वो जहां यूज होता है वहां उसको भेजा जाता है। तो उन प्लांटों में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, और साथ ही साथ जिन किसानों पे पराली जलाने के नाम पे मुकदमे दर्ज होते थे, आज वो किसान उसी पराली से पैसा कमा रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार की सोच, हमने करके दिखाया है। तो आज मैं कोई क्षेत्रीय पार्टी से नहीं हूं, एक राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार हूं। आप लोगों को एक विकल्प दे रहे हैं हम लोग कि बहुत हुआ है कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। ये लोग एक ही हैं, यही हैं ये लोग, अलग अलग आपको झगड़ा कराने के लिए, आप में झगड़ा कराने के लिए। ऊपर ये एक ही हैं। जब एक की सरकार गिरती है तो दूसरा बचा लेता है। ये अभी सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप लोगों ने खुद देखा है। तो इसलिए ये आप लोगों को अब समझने की जरूरत है। अब नहीं जागोगे तो फिर बाद में कोई जगाने भी नहीं आएगा। मैं पिछले 19 साल से जगाने की कोशिश कर रही हूँ। 2008 में आई थी, तब भी आप लोगों को मैंने यही बोला था कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस भावना के साथ राजनीति में आया है, वो क्या करना चाहता है। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर जो ढर्रा चल रहा है वही चलेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। तो इस ढर्रे को हमें बदलने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, व्यक्ति काम करने वाला होना चाहिए। अगर निर्दलीय विधायक है ना, वो भी काम करके दिखा सकता है अगर उसकी सोच हो तो। कांति मीणा जी थानागाजी से एमएलए बने,
फर्स्ट नंबर पे रहे अपना बजट लगाने में। और आपके अपने विधायक की स्थिति आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो निर्दलीय थे ना, लेकिन सोच थी काम करने की, काम करके दिखाया है। और पड़ोस में ही किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हमारे बाबा दीपचंद खैरिया विधायक थे, जिला बनवाया उन्होंने, बसपा से थे ना, कांग्रेस बीजेपी से नहीं थे, जिला बनवाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। खैरतल जिला बना और उस दौरान मुंडावर के कांग्रेस और बीजेपी पक्ष और विपक्ष दोनों नेता हमारे घर में सो रहे थे फटकार के। और एक वो तिजारा का लाडला सपूत, वो संदीप भाई, वो बसपा का ही विधायक था ना, वो जाग रहा था, उसने सिर्फ एक दिन धरना दिया था विधानसभा के बाहर और खैरतल के साथ तिजारा जुड़वा लिया। जबकि आज खैरतल आधा से ज्यादा खैरतल मुंडावर की जमीन में बसा हुआ है, अनाज मंडी तक मुंडावर की जमीन में है। आज जितने भी सरकारी दफ्तर वहां बन रहे हैं, चाहे एसपी ऑफिस हो चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, वो सारे दांतला की जमीन पे बन रहे हैं, जो दांतला मुंडावर में आता है। आप ये सोचिए, ये मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, लेकिन मेरे पास पावर नहीं थी, नहीं तो धरनों में भी दे सके थी, लेकिन ताकत नहीं थी मेरे पास, मैं कुछ थी नहीं पद पे। मेरे पास निमंत्रण आया उस प्रोग्राम का, मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे दुख था कि अरे खैरतल के साथ मुंडावर जुड़ता तो ज्यादा सोनू लाग। तो आज हमारी जमीन वो यूज कर रहे हैं, तो हमें अपना हक भी तो मिलना चाहिए था। आज जो ऑफिस तिजारा में जाएंगे वो मुंडावर में खुलते तो आप लोगों का भला होता, लेकिन हमारे नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुंडावर में सबको पता है जातिवाद पे चुनाव लड़ाएंगे और बार बार आके बोल देंगे अरे भाई अब कब का बचा लो, एक मौका और दे दो। और कितना मौका देंगे थाने? फिर तो एक काम करो, रजिस्ट्री करा ले पद की, गैल छूट जाए, हमारा जैसा भी क्यों डोलेंगे, जनता भी क्यों परेशान हो बेचारी। परमानेंट ही करवा लो अपने नाम, एक बार तू ले ले, एक बार तू ले ले। तो ये आपको समझने की जरूरत है